हेलो स्टूडेंट, ईओक्यू के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। गैलेक्सी क्लासेस बाय राजेश सर। यहाँ पर आपके सामने एक सम है बीकॉम 2007। इंपॉर्टेंट 5-6 सम आपको इस हर चैप्टर में से कराने वाले हैं आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपको हम पहला इंपॉर्टेंट सम अपना बीकॉम 2007 का लेकर आए हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही लाभकारी होने वाला है। ये क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, यहां पर है आर लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आर लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 300 यूनिट्स पर क्वार्टर दिया है, 300 यूनिट पर क्वार्टर दिया है। ध्यान रखिए, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल 40 रुपया है, कॉस्ट पर ऑर्डर है 600 रुपया, ऑब्सोलेंसेस कॉस्ट है 15%, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है 25% पर एनम, और आपको निकालना है ईओक्यू, दो ऑर्डर के बीच में गैप, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर एक साल में कितने होंगे। ये है आपका क्वेश्चन। भाई बहुत जन क्या करते हैं ना कि आपको क्वेश्चन मिला, आप फटाफट फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसे करके फॉर्मूला लिखते हैं, और ये भी आप शॉर्ट में लिख देते हैं, ऐसे करके आप फॉर्मूला लिख देते हैं। भाई इससे आपका सम तो जल्दी बन जाता है, आपको बिना डेटा वगैरह सब कुछ किया आप फटाफट आंसर निकाल देते हैं यूनिट कितना है। पता है सीओ क्या करता है, इसमें आपके 5 नंबर में सिर्फ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आपको देता है। जब तक आप क्वेश्चन को बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं करिएगा, क्वेश्चन में आप डेटा नहीं आउटपुट करिएगा, तब तक आपको इसका ठीक से प्रेजेंटेशन करना होगा, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यहां पर हमें चाहिए क्या? एज वी नो, ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है वो हमको पता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है 2AO और नीचे कैरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग डेटा का इवैल्यूएशन कर लेते हैं, क्वेश्चन से डेटा निकाल लेते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। डेटा क्या चाहिए हमें? 2AO, ए फॉर एनुअल कंजम्पशन। हम लोग सबसे पहले ए लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कि भाई ए हम किसको कह रहे हैं। तो ए आप कह रहे हो एनुअल कंजम्पशन को। मैंने बोला था आपको एनुअल कंजम्पशन हमेशा देखना है क्वेश्चन में। एनुअल कंजम्पशन क्वेश्चन में कितना है, तो ये है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल 300 यूनिट पर क्वार्टर। मैंने बोला था पर मंथ देगा, पर क्वार्टर देगा, पर वीक देगा तो 52 से मल्टीप्लाई करना है, पर मंथ देगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, पर क्वार्टर देगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। भैया हम यहाँ पे क्या कर दिया, 300 इंटू 4 कर दिया, क्योंकि साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो साल भर में 1200 यूनिट्स उसको चाहिए। पहला नंबर का। ए के बाद हमें चाहिए ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको हम लोग किसको कहते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपके पास लिखा रहेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यहां क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, कॉस्ट पर ऑर्डर 600। तो यहां पे हमको 2 चीज तो मिल गया। तीसरा चीज जो है ना, ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट नहीं बोलता है, ये हमें फाइंड आउट करने होते हैं, और ये होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इस तरह से हमें वो पर यूनिट पर एनम चाहिए। अब बात ये है कि यहाँ कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब मैंने कई सारा चीज बताया था। ऑब्सोलेंसेस, मार्केट प्राइस चेंज हो गया प्रोडक्ट का, तो वो ऑब्सोलेंसेस पे इफेक्ट करता है। इसके अलावा आप उसका इंश्योरेंस भी करवा के रखते हो, जो स्टॉक आप मंगवा के रखे हो उसका 25% खर्चा हो जाता है। कभी रेंट दे देगा, कभी इंश्योरेंस दे देगा, कभी टैक्सेस दे देगा। ये सब कुछ इनडायरेक्टली कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में देगा। ज्यादातर चीजें यहाँ पे 2% है, एक 15% है, एक 25% है, तो इन दोनों को जोड़कर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 40% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 40%। तो अभी हम लोग 40% किसका निकालेंगे? ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना, उसी का 40% निकाल देंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, 40 का 40% जो कि हो जाता है 16 रुपया। आपको अब अपने डेटा का सभी चीज मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग कह रहे हैं ईओक्यू। अब आप ईओक्यू यहां पे लिख दिए ना, तो आप दोबारा कभी भी ईओक्यू यूज करोगे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे ईओक्यू लिख दिया। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, 2 लोग आओ छाता के नीचे बैठ के कोको कोला पियो।
यहां पर 2 लोग आओ, मतलब हो गया 2, 2 है आपका 2 तो 2 ही रहेगा। ए हम लोगों ने अभी निकाला 1200, वो हम लोगों के पास क्वेश्चन में मौजूद है 600, डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट हम लोगों ने निकाला 16। अब आप उठाइए अपना यंत्र और फटाफट कैलकुलेट करके बता दीजिए कि कितना होगा हमारा ईओक्यू। ठीक है, कितना होगा ईओक्यू। बहुत जन तो बोलेंगे सर कैलकुलेशन भी बताइए, तो कैलकुलेशन भी बता रहे हैं। पहले आप लिखिए 2 इंटू करिए 1200 इंटू करिए 600 डिवाइड करिए 16, फिर जितना आएगा आप रूट दबा दीजिए, आ गया 300 यूनिट्स। कितना आ गया? 300 यूनिट्स आ गया। ये आ गया आपका 300 यूनिट्स। समझ आया आपका? ये 300 यूनिट्स हो गया ईओक्यू। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, हमें बताइए 2 ऑर्डर के बीच में क्या गैप है। तो हम लोग अब दूसरा पार्ट में करेंगे क्या? गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। तो गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर निकालना होगा, नंबर ऑफ ईयर्स पर ईयर निकालना होगा। तो 2 नंबर में हम लोग निकाल देते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, एक साल में कितने ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे अगर हम 300 यूनिट्स करके मंगाते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर पहले हम लोग लिख देते हैं, पर ईयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर निकालेंगे तो हम लोग का इसका फॉर्मूला होगा ए डिवाइडेड बाई ई ओ क्यू। साल भर में हमारा कंजम्पशन कितना है? 1200 है। ईओ क्यू कितना निकाला? 300। तो हम लोग को साल भर में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 4 बार ऑर्डर देने पड़ेंगे, क्योंकि हमको साल भर में कितने बेचने हैं? 1200 बेचने हैं। तो 4 बार आप ऑर्डर दे दोगे। एंड तीसरा नंबर आपको निकालना होगा, दूसरा नंबर में पूछा था, गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच में कितना गैप होगा। तो भैया याद रखिएगा, यहां पर हम 12 महीना लिखेंगे अगर ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर आपका 12 से कम आया है, नहीं तो 365 डेज लिखेंगे अगर ये नंबर ऑफ ऑर्डर 12 से ज्यादा आया है। ठीक है, डेज। तो हम लोग दोनों में से कोई चीज लिख सकते हैं। यहां पर हम क्या बोले आपको, 12 से कम आया नंबर ऑफ ऑर्डर, तो हम लोग 12 मंथ लिखेंगे। मतलब 3 महीना के अंतराल पे आपको एक एक ऑर्डर देना पड़ेगा। ये हो गया अपना सम। ये है आपका ईओक्यू का टाइप 1 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट के लिए। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो आपके लिए लेकर आऊंगा, आपके साथ रहूंगा टिल योर एग्जाम। तब तक के लिए आप वीडियो प्लीज शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड को लाइक करिए और फिर शेयर कर दीजिएगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।